हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे बहुपद और बहुपद से संबंधित आपको प्रश्नावली हल करना सिखाया था। उसमें से कुछ प्रश्नावली रह गया था जिसको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 में चलते हैं कि प्रश्न क्या है। बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। आप जानते हैं बच्चों कि बहुपद है क्या। बहुपद क्या है ये, ठीक है, ये अपना बहुपद है। अब बहुपद में कितना पद है, 1, 2 और 3 पद है। अब ये 3 पद को मध्य पद बोला गया है, तो मध्य पद क्या है, ऋण 3x है। इसका मध्य पद क्या है, ऋण 7x है। ठीक है, तो जो मध्य पद होगा उसको 2 भाग में क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना कि जो अंतिम वाली संख्या है 4, ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चे कि जो अंतिम वाली संख्या है उस अंतिम वाली संख्या का हम क्या पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे कि जो 4 है, कुछ भी अंक हो सकता है ना। अभी इस बहुपद में 4 है तो 4 से रिलेटेड बताया जा रहा है। ठीक है, मान लो 4 है तो ये 4 किसके पहाड़ा में आता है, 4 किसके पहाड़ा में आता है, ये अपने को काउंट करना पड़ेगा। तो हम ध्यान देंगे कि 4 किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 4 एकम 4। ठीक, और किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 2 दूनी 4। 3 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता। अब किसके पहाड़ा में आएगा, वो 4 के पहाड़ा में आएगा, 4 एकम 4। ठीक, और किसके पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा किसी के पहाड़ा में। तो जो आया 1 गुणा 4 किए तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 1 गुणा 4 किए तो 4 एकम 4, ऐसा। ठीक है, अब जो संख्या है इसी संख्या को मैच करेंगे, क्या कि इसी संख्या को, जैसे 1 और 4 है, 2 और 2 है, 4 और 1 है, इसी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे। दोनों प्रक्रिया करके देखेंगे कि अपना ऋण 3 आता है कि नहीं आता। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि अंतिम वाली संख्या को हम देखते हैं कि कौन सी संख्या है और कौन सी संख्या किसके पहाड़ा में आ रहा है। मतलब वो 4 है तो 4 किसके पहाड़ा में आ रहा है, तो उसका टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद उसी संख्या का आपस में जोड़ और घटाव करके देखेंगे, और जोड़ और घटाव करने से अपने को क्या मिलना चाहिए, मध्य पद मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं 1 और 4। 1 में 4 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, 1 में 4 को जोड़ते हैं क्या होता है, 4 और 1 5। तो जोड़ने से तो काम नहीं बन रहा है। अब इसको घटा कर देखते हैं, 1 ऋण 4, मतलब 4 में 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 3। लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण 3, मतलब ये काम हो सकता है। मतलब ये ऋण 3 आ गया कि नहीं आया। तो चलो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या, x की घात 2 ऋण 4x धन x ऋण 4। अब देखो बच्चों, प्रश्न में बहुपद जो था वो कितना पद था, 3 पद था। अब कितना पद हो गया, वो 4 पद हो गया। अब 4 पद हो गया तो उसका 2 का क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ताकि उभयनिष्ठ निकाला जा सके। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, x की घात 2 है तो x कितना बार है, गुणा के रूप में 2 बार है, तो इसमें का एक x बाहर कर लेते हैं और इसमें का एक x बाहर निकल लेते हैं। उभयनिष्ठ कब निकलता है, समान समान राशि क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसमें का x और इसमें का x बाहर हुआ, इसमें का x 1 है और इसमें क्या बचा, ऋण बचा, इसमें का x बाहर हो गया, तो बचा क्या अपने पास 4। अब बोलोगे कि सर इसमें तो कुछ उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x है और यहाँ पे 4 है, ऋण 4 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों में क्या है, 1 है, तो क्या कर लेते हैं, 1 बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 बाहर निकाल लेते हैं धन के साथ, और यहाँ पे क्या बचेगा, x ऋण 4। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, ये वाला पद और ये वाला पद, दोनों पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंडन का मान सही होगा। तो x ऋण 4 समान है, उसको कितने बार लेंगे, 1 बार लेंगे, और जो बाहर है उसको कितने बार लेंगे, 1 बार लेंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, गुणनखंडन करना बहुत आसान है, आप सिर्फ ध्यान देते जाओ कि हम हल करके कैसे आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये तो इस टाइप का प्रश्न था। अब ये वाला प्रश्न है, क्या प्रश्न है देखना,
क्या 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3। अब बोलोगे सर ये 3 और ये ऋण 7, ठीक है, अब इसको कैसे करें? तो अभी आप बताए कि ये 3 किसके किसके पहाड़ा में आता है, टेबल काउंट करेंगे बोले, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना जो मध्य पद है और जो अंतिम पद है, तो हमेशा अंतिम पद मध्य पद से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्य पद अंतिम पद से छोटा और अंतिम पद मध्य पद से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैं? जो अंतिम पद है वो मध्य पद से बड़ा होना चाहिए। याद रखना, जब बड़ा होगा तो हमारा कंडीशन सॉल्व करने का किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। अब जब वो बड़ा नहीं है तो उसको हम कैसे बड़ा बनाएं, तो आइए चलते हैं कैसे बड़ा बनाते हैं। तो क्या करते हैं, ये प्रथम पद और ये अंतिम पद के अंकों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 6 में 3 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है? 6 तिया 18। अब 2 मिनट के लिए ये हम 3 के स्थान पे क्या देखेंगे, 18 देखेंगे। क्या देखेंगे? 18। अब ये 18 आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे 3 है और आप कैसे 18 बोल रहे हो? तो यहाँ पे आपको रूल पता करना है कि हमेशा अंतिम पद मध्य पद से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रथम पद और अंतिम पद का आपस में क्या किए, गुणा किए। तो 6 में 3 का गुणा किए तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो 2 मिनट के लिए क्या देखेंगे, 18। अब ये 18 को अपने को चेक करना है कि ये 18 किसके किसके टेबल में आ रहा है, पहाड़ा में आ रहा है। तो 1 के पहाड़ा में आता है 1 18 का 18, 2 के पहाड़ा में आएगा 2 निया 18, ठीक है। उसका 6 तिया 18। फिर किसके पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 6 के पहाड़ा में 6 तिया 18, ठीक है। 9 के पहाड़ा में आएगा सीधा 9 दूनी 18, और इसके बाद किसके पहाड़ा में आएगा 18 का 18, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, इन जो संख्या का टेबल आया है उसी संख्या को आपस में जोड़ या घटाव करके देखेंगे कि अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, ऋण 7 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो 18 और 1 19 होता है, 18 में 1 17, तो ये काम का नहीं है, ठीक है। इसको देखो 2 और 9 है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11, और 9 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो अपने को 7 प्राप्त करना है। क्या करना है, 7 प्राप्त करना है। तो इसको धन कर देते हैं, इसको ऋण कर देते हैं, ताकि ऋण और धन का गुणा ऋण होगा और बड़ी संख्या में ऋण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ये इसको तोड़ देते हैं, 6x की घात 2 ऋण क्या 9x और धन 2x। लेकिन यहाँ पे जो मैं बोला था 18 है, लेकिन उसको वहां पे जाके 18 नहीं लिखना है, लिखेंगे तो क्या ऋण 3, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, ये अपना एक पद और ये अपना दूसरा पद, टोटल कितना पद हुआ, 4 पद हुआ। 4 पद को कितने भाग में बांट दिए, 2-2 भाग में, ठीक है। अब 2-2 भाग बांट दिए, उसमें से क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, अब क्या करते हैं, ये 6 है और ये 9 है। अब इसमें तो 6 है और ये 9 है, अब कैसे उभयनिष्ठ निकलेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को सोचना है कि 6 किसके पहाड़ा में आता है, 2 तिया 6 होता है। 9 किसके पहाड़ में आता है, 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ पे हम पता कर लिए कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकाला जा सकता है, हाँ। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 3 बाहर कर दिए, और इसमें x की घात 2 और इसमें का 1x है, तो इसमें का 1x बाहर कर दिए पहले जैसे। तो इसमें का 3 और इसमें का 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 बचा। इसमें का x बाहर हो गया तो क्या बचा, x बचा। फिर इसमें क्या बचा, 9 बचा, ऋण बचा, और इसमें का 3 बाहर हो गया था तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। देखो इसको मैं गुणा करके दिखा रहा हूं आपको, 3 दूनी 6, x और x का गुणा x की घात 2, 3 तिया 9, x का x आया। यदि आपको कहीं डाउट होगा कि उभयनिष्ठ तो निकाल ले, तो चेक करके भी आप दे सकते हो कि ये जो 2 संख्या का जो उभयनिष्ठ निकाले वो सब सही है कि गलत, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, मैं बताया था बच्चों इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो क्या चीज दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या निकाल लेते हैं, धन 1, और बचा अंदर में क्या 2x ऋण 3, ठीक है। अब मैं बताया था ये वाला पद और ये वाला पद दोनों को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2x ऋण 3 को कितने बार लिखेंगे, 1 बार, और जो बाहर है उसको 1 बार। ये अपना क्या है, आंसर है।
बोर्ड कक्षाओं में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का, कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए, या कभी कभी ये बोल देता है सिर्फ गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं, ध्यान देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए करके प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 3 नंबर में। बहुत ही इजी है, यहाँ सिर्फ फार्मूला का खेल है कि अपने को फार्मूला कैसे याद रखना है। ठीक है, तो मूलों का योगफल, मूल क्या है पहले अपने को ये मालूम करना चाहिए। तो मूल क्या है, मान लेते हैं जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में आप लोग को बताया था कि जो पाई है वो कहाँ से रिलेटेड था, ग्रीक से रिलेटेड था। वैसे ही अपने को अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा और बीटा यहाँ से मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं मूल, मान लो मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो मान लो मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। मूलों का योगफल बोला गया, तो योगफल मतलब दोनों को क्या कर देंगे अपने पास योगफल। तो योगफल कैसे होता है, 2 संख्या रहेगा तभी हम उसका योग कर सकते हैं, और योग करने से उसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो क्या बन जाएगा, वो योगफल बनेगा। गुणनफल कब करेंगे, सिंगल संख्या का गुणनफल नहीं कर सकते, 2 संख्या रहेगा तभी तो अपना दोनों संख्या का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे मूल भी जो होगा वो कितना होगा, 2 संख्या का होगा। तो मान के चलते हैं, मान लो मूल अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा और बीटा है, उन दोनों से अपने को ये क्या निकाल लेते हैं, योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़ना। तो अल्फा धन बीटा, 2 मूल है अल्फा और बीटा, और दोनों को जोड़ दिए तो अपने को सूत्र में क्या निकलेगा, ऋण b बटा a। ठीक है, ये याद रखना है, मूलों का योगफल का क्या फार्मूला है, ऋण b बटा a। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि मूलों का योगफल क्या है, तो ऋण b बटा a। उसके बाद मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुणा, तो 2 मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, और दोनों का गुणनफल क्या है, c बटा a। तो ये अपने को याद रखना है, बहुत इजी है। मूलों का योगफल ऋण b बटा a और गुणनफल c बटा a, भूलना नहीं है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अपना मूलों का योगफल और ये गुणनफल। ठीक, अब ये a और b, इसमें क्या है a b और c। ठीक है, अपने को a और b और c का मान क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, एक आध प्रश्न लेके चलते हैं बहुपद से रिलेटेड, और बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम क्या निकालते हैं, योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो जैसे कि बहुपद है अपने पास x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 से मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो बहुपद दिया है उसको अपने को पहले क्या कर लेना है, नोट कर लेना है कि दिया है बहुपद, दिया है क्या बहुपद, क्या क्या दिया है, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4, ये क्या दिया है, बहुपद दिया है। और इस बहुपद से अपने को क्या निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल मतलब ऋण b बटा a और गुणनफल मतलब c बटा a, लेकिन यहाँ पे तो a b c तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्या क्या, मानक वर्ग समीकरण, द्विघात वर्ग समीकरण, है ना, पढ़ा था ना। तो वहीं से अपने को एक फार्मूला है, बहुपद x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 को द्विघात वर्ग समीकरण, क्या है अपना वर्ग समीकरण, पिछली कक्षा में आप लोग को बताया था ax की घात 2 धन bx धन c बराबर c से क्या कर देते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, a b और c। तो तुलना करेंगे तो ध्यान देना, x की घात 2 x की घात 2 कैंसिल, तो a का मान कितना आ जाएगा, a, कुछ नहीं
x घात 2x घात तो कैंसिल होगा, तो a का मान वहां पे कुछ नहीं, मतलब क्या बताया था आपको, 1 बताया था। यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान क्या निकल जाएगा, ऋण 3, और ये c का मान क्या हो जाएगा, ऋण 4। अब अपने को a b c प्राप्त हो गया ना, अब क्या निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों क्या, मूलों का योगफल, तो मूल क्या क्या बताया था, अल्फा और बीटा बताया था। अब मूलों का योगफल का क्या सूत्र होता है, ऋण b बटा a। तो ध्यान देना बच्चों, b का मान क्या है, ऋण 3 है, और इसमें ऑलरेडी ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 3 बटा a मतलब क्या हो जाएगा a, तो हमारा पहला क्या आ गया, 3 आया। ठीक, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल का क्या सूत्र होता है, अल्फा, मतलब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। तो सी का मान कितना है, ऋण 4 है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 4। तो हमारा उत्तर हो सकता है क्या, 3 और ऋण 4, ये हमारा उत्तर हो सकता है। किसका, जो बहुपद दिया है उसके मूलों का योगफल और गुणनफल पेपर में पूछा जाता है बच्चों। आशा करता हूं कि आपने अच्छा ध्यान दिया होगा और आगे प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।